गौरव शुक्ला मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम तो जुड़ गए ने। गौरव, काफी ਵੱਡਾ ਇਹ फैसला है, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं जे मेरा 20 साल का जर्नलिज्म का कैरियर है तो पहली बारी सुनिया होना कि गवर्नर ने मंजूरी वापस ले ली, कोई विशेष इजलास बुलाया गया होवे। आम तौर पर विशेष इजलास बुलाए जाते हैं जो किसी भी स्टेट का कोई बहुत वड्डा मुद्दा हुंदा है कि कोई भी इशू, कोई पानियां का इशू होवे, कोई पंजाबी बोलते इलाकों का होवे, कोई नशे का होवे, कोई पिछले समय घटनावां वापरियां उहदा होवे। तकरीबन ये हुंदा है, आपां भी कदे नहीं सोचते बतौर जर्नलिस्ट के गवर्नर मंजूरी ही नहीं देणगे। सो इस बारी ये नवा कुछ होया है। टैक्नीकली मैं समझना चाहूँगा चिट्ठी दे विच की कुछ लिखिया गया है जिस दे विच गवर्नर ने ये मंजूरी वापस ली है। जे उसी पॉइंट तो मैं शुरू कर रहे हैं कि नहीं सोचिया हुंदा या सुनिया हुंदा कि इस तरीके की कोई सिचुएशन बन सकती है। आम तौर पर सरकारां जदों दसदियां ने कि स्पैशल सैशन सद लिया गया है तो उस तो बाद राज्यपाल वाले पासे तो मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस वाले पासे ध्यान कोई नहीं दिंदा। उत्थों पता हुंदा कि मिली जानी है। साडे देश दे विच राज्यपाल या राष्ट्रपति नूं रबड़ स्टैंप भी कहा जाता है, पर यह दस रहा है पूरा मामला कि जदों बिना तैयारी तो कोई काम करने की कोशिश की जाती है तो यह रबड़ स्टैंप जिन्हां नूं कहा जाता है वह अपनी पावर दिखा दिंदे ने। उही पंजाब दे विच हुंदा होया नजर आ रहा है। इन्हां दे ऑर्डर्स नूं जो राज्यपाल दे ऑर्डर्स हुण आए ने उन्हां नूं मैं 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ। पहला कि ऑर्डर्स का आधार की बनाया गया। आधार बनाया गया एक कंप्लेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। यानी कि पहले पॉइंट दे दसते हैं अपने ऑर्डर दे विच कि ये लोग मेरे को पहुंचे जो विधान सभा के मैंबर ने, तो उन्होंने आके कहा कि जो सैशन सद्या गया वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर पूरा मामला अपनी लीगल टीम के कोल भेज दिता। एडिशनल सॉलीसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन का जिक्र किया गया कि उन्होंने तो इस पूरे मामले दे विच राय ली गई। तो उन्होंने राय आने तो बाद फिर अपना अगला ऑर्डर देंदे ने सूबे दे राज्यपाल। तो जो तीजा पार्ट है, तो तीजा पार्ट मैं पहले दो पार्ट का भी जिक्र करांगा, पर पहला मैं तीजे पार्ट का जिक्र कर देवां। इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाना जो ऑर्डर दे विच तीजे पार्ट दे विच लिखिया गया है। तीजे पार्ट दे विच मैं ट्रांसलेट भी करूंगा इंग्लिश दे विच पूरे ऑर्डर्स ने। दरअसल 20 तरीक नूं जिहड़ा स्पैशल सैशन सद्या गया सी राज्यपाल दे वल्लों 20 तरीक नूं उसनूं मंजूरी दे दित्ती गई सी। तां इस ऑर्डर दे जरिए उस 20 तरीक वाली मंजूरी नूं वापस ले लिया गया है। तो उन्होंने अपने ऑर्डर दे विच लिखिया कि इन एब्सेंस of the specific rules regarding summoning of the assembly for considering the confidence motion only called by the Punjab government on 22nd September। इन्हां दा मतलब यह है कि तुसीं जिहड़ा सैशन सद्या है ये एक वर्ड है कॉन्फिडेंस मोशन ओनली। मैं इस करके इस दे उत्ते जोर दे रहा है कि इस ऑर्डर दे विच कहा गया कि कोई संविधान दे विच इस तरीके दा रूल या फिर नियम नज़र नहीं आउंदा जिस दे विच तुसीं सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन दे लई ही सैशन सद लिया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन ते कॉन्फिडेंस मोशन च फर्क है, आप सारे जानते हैं, बहुत तफसील दे नाल तुसीं भी दस रहे सी। तां राज्यपाल ने अपने ऑर्डर दे विच कहा कि लीगल टीम ने मैनूं जानकारी दी है कि कोई भी संविधान दे विच इस तरीके दा रूल नहीं है, स्पैसीफिक रूल नहीं है जिस दे विच कॉन्फिडेंस मोशन दे लई सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन दे लई जिहड़ा विधान सभा दा सैशन सद्या जावे। इस करके वो अपना 20 तरीक वाला फैसला वापस ले रहे हैं। तो इस करके हुण जिहड़ा कल दा विधान सभा दा सैशन है वो नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी खबर है। और पंजाब दे विच इस समय दूजा पार्ट इस पूरे मामले का देखा जाए तो कि पंजाब दे विच भी राज्यपाल वर्सेस सरकार स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ये सवाल इस करके हो क्योंकि दिल्ली दे विच ऑलरेडी है, दिल्ली च सरकार वर्सेस LG नजर आउंदे ने। हालांकि LG दे कोल पावरां बहुत ज्यादा हुंदियां ने जदों कोई यूनियन टैरीटरी हुंदी है, दिल्ली यूनियन टैरीटरी है, तो उस पूरे मामले दे विच एक वखरा है। पर पंजाब दे विच नहीं सोचा सी किसी ने कि इस तरीके का कोई स्टैप चुक लिया जाएगा और तकरीबन सारियां मुकम्मल हो चुकी ने तैयारियां। इनफैक्ट जिहड़ा चीफ विप बना दिता गया बलजिंदर कौर दे वल्लों, उन्हां दे वल्लों 3 लाइनर एक विप भी जारी कर दिता गया 92 ਦੇ 92 विधायकों के लिए। यानी कि सरकार पार्टी अपने पद्धर के उत्ते पूरी तैयारी सवेर नूं लैके कर चुकी सी कि 11 वजे की बोलना, किस किस ने बोलना, किहड़े मुद्दे चुकने ने, ऑपरेशन जिहड़ा कथित ऑपरेशन लोटस है उसनूं लैके की तत्थ रखने ने। तो ये सारियां तैयारियां दे विचाले सीधा आया ऑर्डर राज्यपाल का, तो राज्यपाल ने साफ कर दिता कि नहीं तुसीं नहीं बुला सकते यह जिहड़ा सैशन है। इस करके मैं अपनी सहमति वापस ले रहा क्योंकि कोई रूल है ही नहीं। तो ये 3 पार्ट्स दे विच है। आधार बनाया गया है राज्यपाल दे वल्लों इस ऑर्डर नूं जिहड़ी कंप्लेंट्स हुई है या फिर जिहड़ी एक फरियाद लैके पहुंचे सी विरोधी तरह के आगू, उन्हां दे विच प्रताप बाजवा भी ने, उन्हां दे विच सुखपाल खैरा ने, उन्हां दे विच अश्वनी शर्मा भी ने। तो उस तो बाद उन्होंने अपनी लीगल टीम के कोल भेज दिता। तो उस तो बाद यह फैसला सुना दिता गया कि नहीं कल का सैशन नहीं होगा। विजय
ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫੀਸਰ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਕਲੀਗਸ ਹੋਣ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਟ ਬਦਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੀਗਲ ਟੀਮਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ